हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अचानक एयर स्ट्राइक हो जाए तो सुरक्षित बचने के लिए क्या करें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। हवाई हमला होने पर क्या करती है वायु सेना, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे क्यों और कब बचता है सायरन। तीसरा है हम जानेंगे हवाई हमले से खुद को सुरक्षित कैसे रखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हवाई हमलों में क्या करती है वायु सेना। अगर दुश्मन की ओर से हमारी सीमा पर कोई भी रॉकेट या फाइटर जेट प्रवेश करता है तो वायुसेना के रडार उसका तुरंत ही पता लगा लेते हैं और इससे तुरंत ही दुश्मन के हमले के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई मिसाइल लॉक की जाती है तो उसकी रफ्तार की दिशा को देखते हुए वायुसेना की ओर से हमले का संभावित अलर्ट भी दिया जाता है और हमले की संभावित जगहों पर कुछ सेकंड पहले एयर रेड सायरन बजने लगता है और लोगों को छिपने के लिए अलर्ट किया जाता है। तो क्यों और कब बजता है सायरन? नंबर 1, जब कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है जैसे हवाई हमला, मिसाइल हमला, तो सायरन बजता है। एयर सायरन का रेड अलर्ट मिलते ही भीड़ भाड़ वाली जगह से तुरंत सबवे या अंडरपास में जाकर छुप जाना चाहिए। बड़े शहरों में बनाए गए अंडरपास हवाई हमले से बचने में बेहद कारगर होते हैं क्योंकि उनके ऊपर से बस, ट्रक जैसे हैवी वाहन गुजरते हैं जिसके चलते रॉकेट या मिसाइल का प्रभाव उन पर बेहद कम होता है। हवाई हमले की स्थिति में अगर आप खुली जगह में हैं तो किसी ऐसे फ्लाईओवर के नीचे तत्काल चले जाए जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर आप किसी इमारत में हैं तो रेड सायरन बजते ही इमारत के मुख्य द्वार से दूर हट जाए। इमारत के ऐसे हिस्से में बिल्कुल ना खड़े रहें जहां एक परत की दीवार या चारों तरफ बस खिड़कियां ही खिड़कियां हो। आपको उस हिस्से में जाना चाहिए जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवारों की परत हो, यानी टॉयलेट्स या सीढ़ियों के नीचे की जगह सुरक्षित मानी जाती है। हवाई हमले के सायरन में आमतौर पर एक तेज चीख वाली आवाज होती है जो बढ़ती और घटती होती है। सायरन की आवाज में तेजी और कमी चेतावनी का संकेत होता है। जब सायरन 1 से 3 मिनट तक बजता है तो इसका मतलब होता है कि लोग तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सायरन की सिंगल आवाज जो न तो ऊपर उठती है और न ही नीचे आती है और लगभग 1 मिनट तक रहती है, उसका मतलब है कि खतरा टल गया है, अब बाहर आना सुरक्षित है। चलिए अब हम जानते हैं हवाई हमले से खुद को सुरक्षित कैसे रखें। सायरन बजते ही तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाए। बिजली सहित घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस के उपकरण बंद कर दे। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे। जमीन पर लेट जाए और सिर ढक ले। आपातकालीन किट तैयार रखे। इसमें खाने पीने के सामान से लेकर फर्स्ट एड की चीजें भी हो। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे, केवल सरकारी दिशा निर्देशों को ही फॉलो करें। इन सब चीजों से आप एयर स्ट्राइक से बच सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी किट यानी कि फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी सामानों की किट क्या है, तो वो आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में सुन सकते हैं। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।